नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज रोमांचक यात्रा इस पाठ के तीसरे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पाठ एक रोमांचक यात्रा का तीसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। दूसरे भाग में हमने अध्ययन किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चचेरे भाई के साथ अमरनाथ की गुफा के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। जोश तो सब में खूब था, लेकिन अनुभव नदारद। 11,500 फीट की ऊंचाई पर थे। अब हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। जवाहरलाल जी बताते हैं कि हम लोगों ने रस्सियों की सांकल में एक दूसरे को बांध लिया और इस तरह से बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें आगे बढ़ती जा रही थी। सांस लेने में भी हमें कठिनाई होने लगी। यहाँ तक कि सामान उठाने वालों के मुंह से खून तक निकलने लगा। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रपटीली हो गई। हम लोग अब बुरी तरह से थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। आइए अब तीसरे भाग की ओर, अर्थात अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के लिए हमें एक एक कदम बढ़ाने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ते गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था, अर्थात जहाँ पे उन्होंने अपना डेरा डाला था, तंबू लगाया था। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का पुरस्कार मिला। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जब हमने अपना तंबू वहाँ से छोड़ा तो 12 बजे लगातार चढ़ते रहने के बाद एक विशाल हिम सरोवर अर्थात बर्फ़ का तालाब, बर्फ़ की नदियाँ देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। वहाँ का नज़ारा अद्भुत था। उसके चारों ओर बर्फ़ की ढकी पर्वत चोटियाँ थीं, मानो कि वह देवताओं का मुकुट हो, अर्थात अर्धचंद्र हो। इस तरह की वह शोभा जो है सुशोभित हो रही थी, परंतु ताज़ा बर्फ़ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। बर्फ़ गिर रहा था, कोहरा भी था। यह सुंदर अद्भुत दृश्य हमारी आंखों से जल्दी ही अदृश्य हो गया। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ज़रूर रहे होंगे, ऐसा नेहरू जी का मानना था, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, इसे पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा में जाना था। विद्यार्थियों, इस पाठ का तीसरा भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए और गृहपाठ पूर्ण कीजिए। शायद आपने अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता अवश्य पूर्ण किए होंगे। अच्छा, इस पाठ के चौथे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।